अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हमें जाना था बाहर, तो मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के कपड़े निकाले, उनके आयरन किया और सब जल्दी से रेडी हो गए। आपको तो पता है कि रियाद में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी रेडी होके निकले थे ताकि हमें ट्रैफिक नहीं मिले। हेलो वानिया, आज आप कहाँ जा रही हैं? आज आइकिया जा रहे हैं। आइकिया क्या करने जा रही हैं आप? पता नहीं, कुछ शॉपिंग करनी है आपको? तो मैं हेलो किटी को भी लेके जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं बातें करती हूँ। अच्छा, अभी इतना ट्रैफिक नहीं है। Now the traffic has stopped. It's literally we have 22 minutes left. Look, you can see on my map. अनूरा, We have 22 से हेलो अनूरा। अनूरा का भी समझ आती है बुड्ढी को। नूनू हेलो। एक औरत के लिए उसका घर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हस्बैंड तो सिर्फ मकान बना के देते हैं, लेकिन उसको घर जो है वो एक औरत बनाती है। आप उसको बहुत प्यार से सजाते हैं, अपना टाइम देते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के सेट करते हैं। इसीलिए तो होम स्वीट होम होता है कि आपको दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अच्छा और सुकून आपको अपने घर में मिलता है। घर छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा घर है तो ही आप उसको अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। नहीं, छोटा घर हो तब भी आप उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। अपने हाउस को क्लीन रखिए, कम बजट में भी अच्छे से इसको डेकोरेट कीजिए। इसलिए जब घर शिफ्ट करने की बात आती है या सेल करने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जो इमोशनल सैड होती है वो होती है एक औरत, क्योंकि वहाँ पर उसके बच्चे बॉर्न हुए होते हैं। उसकी छोटी छोटी सी यादें होती हैं, खट्टी मीठी यादें ज़िंदगी का हिस्सा है। हमेशा अच्छा वक्त भी नहीं रहता और हमेशा बुरा वक्त भी नहीं रहता। ये है यहाँ रियाद का बस स्टेशन जो अभी न्यू बना है। अब यहाँ पे बस भी स्टार्ट हो गई हैं, पहले नहीं थी ये सहूलत, लेकिन अब यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई हैं बस वगैरह। ये स्टॉप भी बहुत अच्छा बनाया है। तो मैं ये कह रही थी कि घर बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से डेकोरेट करना, अच्छा रखना। मैं ख़ुद जब से रियाद शिफ्ट हुई हूँ, हम इसी घर में रह रहे हैं और मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 7 इयर्स हो गए हैं। लेकिन मैं कई दफ़ा सोचती हूँ घर को चेंज कर लूँ, लेकिन फिर नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैं चेंज करने का सोचती हूँ एक अजीब सी फीलिंग से आती है कि नहीं, हम यहीं पर आए थे जुबैल से जब शिफ्ट हुए थे, फिर यहीं पर जो मेरे बच्चों का सारा बचपना गुजरा है हर जगह, फिर आपको एक अपनायत सी हो जाती है एक जगह से, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह मालिक है, जहाँ ये तो हम परदेसियों की ज़िंदगी का हिस्सा है कि आज यहाँ कल वहाँ, जब तक कि जहाँ रिस्क लिखा है हम वहाँ जब तक रहते हैं। क्योंकि रियाद में भी जो है अब बहुत ज़्यादा रेंट हो गया है। हाउस का जब हम आए थे तब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रेंट हो गया है, लोग घर शिफ्ट करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सेफ्टी है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। जो है न्यू जगह आप शिफ्ट होते फिर आपको फिर स्टार्टिंग से सब स्टार्ट करना पड़ता है, शिफ्टिंग भी करना इतना इजी नहीं होता। फिर हम यहाँ पर हाउस जो बहुत छोटे छोटे रूम किचन बना रहे हैं और रेंट बहुत ज़्यादा है। 2 रूम्स 1 हॉल 1 किचन और 1 वॉशरूम का जो यहाँ पे रेंट चल रहा है 38 30 25 इस तरह रेंट चल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो इस वजह से अब हिम्मत भी नहीं होती कि चेंज करें। जो घर में रह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है। मेरे पास 3 बेडरूम्स हैं, 2 वॉशरूम हैं, 1 बिग किचन है, 1 बिग हॉल है। तो अल्लाह का शुक्र है, रेंट भी बहुत कम है। यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो उसको फ़ौरन से सब मिलके इसको सही करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि अब जो चीज़ ख़राब हो गई है तो वो बस अब ख़राब ही रहेगी, ऐसा नहीं होता। मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए मैं घर भी शिफ्ट नहीं करती। बाकी किस्मत की बात है, अगर नसीब में हुआ या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो फिर देखेंगे। फ़िलहाल तो हम इसी घर में ही रहेंगे। और हम यहाँ पर आए थे आइकिया, क्योंकि हमें वानिया के बेडरूम का फ़र्नीचर चेंज करना था। उसको चाहिए न्यू फर्नीचर, क्योंकि उसका पिंक कलर था फेवरेट पहले, तो पहले उसने पिंक फर्नीचर लिया हुआ था। अब माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो अब उनकी चॉइस जो है चेंज हो गई है। अब उनको वाइट कलर का पूरा बेडरूम सेट चाहिए। तो आइकिया में लगी थी सेल, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चल के देख लेते हैं, अगर कुछ समझ आएगा तो फिर हम ले लेंगे, और नहीं आया तो फिर आइडिया लेकर आ जाएंगे। क्योंकि आइकिया में ये कि फ़र्नीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बेस्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आपको क्या चीज़
कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे करनी है। और ये देखिए ये सारे लिविंग रूम के और ड्राइंग रूम के सेटअप हैं, कितना अच्छा पूरी थीम के साथ सेट करते हैं और बहुत अच्छा सेटअप लगाते हैं कि आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाते हैं। ये कितनी अच्छी थीम है, पूरी ऑफ वाइट सी। और मुझे ये वॉल बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बनाई हुई है। तो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम अपना घर जब बनवाएंगे इंशाल्लाह तो इसी तरह की वॉल बनवाएंगे। और ये डाइनिंग एरिया था जिसकी पूरी थीम ब्लैक और वाइट थी। कितने अच्छे से दिखे उन्होंने सब सेट किया हुआ है। लैम्प का आइडिया भी दिया हुआ है, शेल्फ़ का आइडिया भी दिया है कि शेल्फ़ आप कैसे रख सकते हैं, स्पेस को कैसे सेव कर सकते हैं। हर चीज़ का यहाँ पे आइडिया इजीली मिल जाता है। यहाँ पर हर कोई शॉपिंग करने नहीं आता है, आइडियाज़ लेने भी आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर्स होते हैं। और ये देखें वॉश बेसन साइड का उन्होंने आइडिया दिए हुए, कितने अच्छे से प्लांट्स सेट किए हुए, मिरर कितना अच्छा लगाया हुआ है। और ये भी टीवी लॉन्च सेटअप था पूरी ब्लैक वॉल, उसके साथ शेल्फ वाइट दिए हुए थे कॉम्बिनेशन में, ब्लैक एंड वाइट कर्टन्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कम स्पेस अगर है आपका टीवी लॉन्च तो आप उसको इस तरह सेट कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, बहुत सिंपल सा है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि 2 सिटिंग काउच रखे हुए, बस टेबल है छोटी सी, शेल्फ है। वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ इन्होंने ब्लैक एंड वाइट का। आपका घर छोटा है, कम स्पेस से, तो आप इस तरह से उसको अच्छा सा सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सेटिंग के लिए हमें बड़े ही घर चाहिए कि बहुत बड़े बड़े घर हों तो हम उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। नहीं, अगर छोटा भी घर है तो हम उसको अच्छे से सेट कर सकते, बस थोड़े से आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। और एक ये भी लिविंग रूम की थी, बहुत अच्छे इन्होंने सेटअप किया था। मुझे इसकी वॉल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, काउच भी बहुत अच्छे थे, कुछ ब्लैक, पिस्ताशू ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ब्लैक, इस टाइप का उन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन गोल्ड सब मिक्स करके दिए हुए, बहुत अच्छा है। टीवी जो वॉल है ये बहुत अच्छी इन्होंने देखें आइडिया दिया हुआ है किस तरह आप कर सकते हैं। ये किड्स रूम था जो स्पेस में तो बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत अच्छा से सेट किया था। ये पूरा ग्रीन एंड वाइट इसकी थीम थी। बंक बेड डाला हुआ था यहाँ पर कि अगर आपके 2 किड्स हैं तो आप इस तरह 2 बंक बेड डाल सकते हैं। फिर वॉल पे इस तरह शेल्फ लगा सकते हैं और छोटी सी एक टेबल रखी हुई है। बहुत बड़ा नहीं है, बस जितना आपको दिख रही है इतना सही रूम है, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने सेट किया हुआ है। मैंने कहा ना यहाँ पे आइडियाज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं कि आप अपने घर को और किसी जगह से भी चीज़ें ख़रीद के अपने सेट कर सकते। ज़रूरी नहीं आप यहीं से चीज़ें लें और सेट करें, आप पिक्चर्स वीडियो बना कर ले जाएं और आप कहीं और से जहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिलें आप वहाँ से लेके अपने घर को सेट कर सकते हैं या ख़ुद से भी आजकल चीज़ें बना सकते हैं। और ये देखिए ये भी व्लॉग बना रही हैं, इनको भी जो है आजकल शौक़ चढ़ा हुआ है देख देख के कि किस तरह व्लॉग बनता है। पहले के बच्चों में इतनी स्मार्टनेस नहीं थी, हमारी वानिया बहुत सीधी सादी थी, उसको ये सब नहीं आता, लेकिन ये माशाल्लाह ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये चीज़ें अब देख रही है तो वो भी वही कॉपी करती है। और ये देखिए साइड टेबल सेपरेट भी रखी हुई है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको क्या स्टोरेज बॉक्स भी हैं। और ये भी बहुत अच्छी थीम है, पिस्ताशू ग्रीन और ग्रे ब्लैक सी। इसकी वॉल भी देखिए कितनी अच्छी से उन्होंने पेंट की हुई है, डेकोरेट की हुई है, कर्टन्स कितने अच्छे डाले हुए हैं। ये टीवी का साइज़ जो है बिग है, कि अगर आपका रूम थोड़ा बिग है तो आप इस तरह उसको सेट कर सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और नाइट टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और ये था आउटडोर का सेटअप। इन्होंने यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी बनाया हुआ है कि डाइनिंग जिसकी थीम पूरी ऑफ वाइट थी, कैंडल्स लगी हुई हैं, थोड़े अच्छी सी जो है बहुत अच्छी से डेकोरेट की थी। और ये आउटडोर अगर आपके पास गार्डन है इस तरह का कोई टेरेस है तो आप किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए वॉल कितनी अच्छी बनाई हुई है, वहाँ स्विमिंग पूल का स्पेस दिया हुआ है। ये सब रियल प्लांट्स नहीं हैं। और ये था किड्स का, इन्होंने प्ले रूम बनाया हुआ था। यहाँ पर जो है टीवी भी दिया हुआ है तो कि बच्चे टीवी वॉच कर सकें। सिटिंग प्लेस भी बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, पिंक एंड येलो का मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ग्रीन्स का भी इसमें थोड़ा टच दिया हुआ था। ये भी एक सिटिंग ड्राइंग रूम का है सेटअप कि बहुत बड़ा आपका ड्राइंग रूम है तो इस तरह आप 2 सेट सोफ़े के डाल सकते हैं। वॉल देखिए इसकी कितनी अच्छी उन्होंने डेकोरेट की हुई है, लाइटिंग कितनी अच्छी की हुई है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो अक्सर चीज़ें अगर नहीं भी लेनी तो मैं पिक्चर्स ले आती हूँ कि फ्यूचर में आपको कभी कुछ डेकोरेट करना है कुछ तो फिर मैं इस तरह की कर लेती हूँ। और यहाँ पर अभी सेल लगी तो हर चीज़ बहुत अच्छे से, ये मिरर वगैरह भी जो है बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे थे तो मैंने तो ले ली थी। और ये किचन सेटअप है, बहुत अच्छा किचन सेटअप था ये।
देखिए विंडो भी है तो आप उस तरह कर्टन्स डाल सकते हैं, डाइनिंग रख सकते हैं आप। ये किचन देखिए कितना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, इसका कलर बहुत ही अच्छा था। और ये कैबिनेट्स हैं, ये फुल ऊपर तक कैबिनेट्स, इसके अंदर जो है फ्रीज़र और फ्रिज का भी दिया हुआ है आपको, और स्टोरेज बॉक्स भी दिए हुए हैं कि आप अपने वैक्यूम वगैरह किस तरह स्टोरेज कर सकते हैं। और फ्रिज का भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा था ये फ्रिज। और ये किचन का सेटअप अच्छा लगा मुझे, कलर कॉम्बिनेशन इसका, क्योंकि किचन तो वैसे भी जितना भी बड़ा हो छोटा पड़ ही जाता है, क्योंकि किचन में माशाल्लाह इतना ज़्यादा सामान होता है। ये देखिए वॉश बेसिन के नीचे का भी जो है प्लेस उन्होंने जो है वेस्ट नहीं किया है, उसको भी स्टोरेज की तरह यूज़ किया है। मैं भी इसी तरह यूज़ करती हूँ, नीचे का क्लीन रखती हूँ हमेशा, और स्टोरेज के तौर पे वहाँ पर अपने डिटर्जेंट वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो वहाँ पे रख लेती हूँ आराम से। तो ये किचन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद इन्होंने ये स्मॉल प्लेस दिया हुआ है, ये वॉशरूम का आइडिया भी दिया हुआ है। ये देखिए ये स्मॉल सा वॉशरूम, अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप इस तरह वॉशरूम भी अपना बना सकते। ये बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं कि आपका माइंड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है कि हाँ यार कि कोई बात नहीं, छोटा घर है तो क्या हुआ, मैं उसको इस तरह सेट कर लूँगी। और देखिए कितना कम स्पेस है जो उन्होंने ये टीवी लॉन्च बनाया है, कि सामने टीवी और सिर्फ छोटा सा काउच रखा हुआ है, यहाँ पर टेबल रखी है प्रॉपर, और जो है इसका टीवी रखा हुआ है कि आप इजीली जो है अपना टीवी वॉच करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। कि नहीं हमारे पास बड़ा घर नहीं है तो हम ऐसा सेट नहीं कर सकते, नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं। ये भी एक किचन का बहुत अच्छा सेटअप था। इसके कैबिनेट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, ये कैबिनेट्स देखिए कितने अच्छे से ब्राउन, गोल्ड, डार्क ब्राउन, बहुत अच्छा इसका शेड था, मुझे बहुत अच्छे लगे। और टच करने में भी बहुत सॉफ्ट, बहुत शाइनी, बहुत ही अच्छे थे। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही बनवाऊँगी। तो मैंने तो इसलिए इस वीडियो को सेव कर लूँगी कि मुझे ये टेक्सचर बहुत अच्छा लगा। देखिए कर्टन्स भी डले हैं, विंडो है, तो ये देखिए ये इसका फ्रिज था। देखिए प्रॉपर देखिए कितना सेटिंग के फ्रिज के अंदर तक की भी उन्होंने जो है आपको सारी सेटिंग बताई हुई है कि किस तरह के आप स्टोरेज कर सकते हैं, ताकि आपका आइडिया जो है आपको अच्छे से मिल सके। देखिए वॉल पे उन्होंने शेल्फ़ लगाए हुए हैं, वहाँ पे प्लांट्स चीज़ें सब आपकी ज़रूरत की रखी हुई है। यहाँ पर छोटा सा सिटिंग प्लेस बनाया हुआ है, टेबल 2 चेयर्स का काउंटर, के आप इजीली यहाँ पे बैठ के अपनी कॉफ़ी चाय एंजॉय कर सकें, या कोई गेस्ट भी आया हुआ है तो आप यहाँ पे बैठ के बातचीत भी कर सकें, अपनी कुकिंग भी कर सकें। ये वाला साइड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये शेल्फ बहुत अच्छा है कि साइड के जो स्पेस था वो वेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको उन्होंने बॉक्सेस रखने के लिए जो है जार रखने के लिए प्लेस बनाया हुआ है। बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छी थीम थी इनकी। क्लॉक भी है टाइम देखने के लिए, प्लांट्स भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा। इसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट साइड पर, ये पूरी वाइट थीम थी इसकी। और देखिए कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, पूरी वाइट है इसकी। और कितना बड़ा है किचन का सेटअप, कि बीच में इसके जो है इन्होंने, अगर बड़ा किचन है आपका तो इस तरह बीच में जो है ये काउंटर दे सकते हैं डाइनिंग के तौर पर। और साइड पे सब उसके कबर्ड्स हैं कि आप डाइनिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, फिर स्टोरेज के लिए भी आपके लिए कबर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप अपने बर्तन के सारा स्टैंड रख सकते हैं, अंदर सारे उन्होंने यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। बहुत अच्छे से सेटिंग है कि आपको हर तरह के आइडियाज़ मिल जाएँ यहाँ पर।
आउटडोर सेटिंग थी कि अगर आपके पास कोई छोटा टेरेस है, गार्डन है, तो आप उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। कितनी अच्छी से उन्होंने वॉल बनाई हुई है, 2 टेबल्स रखी हुई है सिटिंग के लिए कि आप इजीली एंजॉय करें अपनी चाय कॉफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी पार्टनर के साथ। और ये यहाँ से स्टार्ट हो गए थे किड्स रूम। ये बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा वाइट फर्नीचर था, सेटिंग बहुत अच्छी की हुई थी इन्होंने, लैम्प बहुत अच्छे थे, वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन था। लेकिन वानिया को इतना कुछ ख़ास नहीं लगा और हमें भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी वानिया के पास पहले ही वाइट एंड पिंक थीम है। उसका जो बेडरूम है उसकी थीम यही है, वाइट और पिंक। ये वाला बेडरूम भी अच्छा था। यहाँ पर जो बेबी कॉट भी साथ में था कि आपके पास छोटा बेबी तो आप उसको अपने साथ कैसे कैरी कर सकते हैं। ये पूरा वार्डरोब प्लेस था, यहाँ पे सारी वार्डरोब्स बनी हुई थी। ये मुझे अच्छा लगता है, वार्डरोब्स एरिया जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया, आप इजीली जो है सारे कबर्ड से अपनी चीज़ें ले सकें। और ये वॉशरूम था, ये पूरी शीशे की वॉल बनाई हुई थी। और ये भी किड्स रूम था, इसकी थीम पूरी प्लैनेट थी, मून वगैरह देखे वॉल पे बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी थीम थी ये। लेकिन ये बॉयज़ का रूम था। ऐसे रूम होते थे बच्चे हैप्पी होते और जल्दी सो भी जाते अपने टाइम पर। इसके बाद हम आ गए थे बाहर क्योंकि बहुत बड़ा है आइकिया। जो चीज़ें हमें लेनी थी कुछ चीज़ें हमने ली। उसके बाद जो क्योंकि हमें जाना था मॉल क्योंकि स्केचर्स में लगी हुई थी सेल और मुझे वहाँ से लेने थे अपने लिए शूज़। तो यहाँ करीब में ही था उथैम मॉल, तो हमने कहा वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर चल के देखते हैं कि क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था और यहाँ पे 12 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम बस जल्दी जल्दी वहाँ से होकर उथैम मॉल आ गए थे। और ये उथैम मॉल है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है मॉल। तो यहाँ पर मुझे फ़ौरन सामने ही स्केचर्स की शॉप दिख गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं अपने शूज़ देखूं कि क्या रखी हैं। भाई 30% ऑफ़ लगा हुआ है स्केचर्स पे आज का। वो शौक है कि मतलब चाहे सस्ते हों या महंगे हों ये मैटर नहीं करता मेरे लिए, बस ये कि कंफर्टेबल होनी चाहिए। मुझे कंफर्टेबल जो है शूज़ वगैरह अच्छे लगते हैं, जो पैर में आपके अच्छे लगें, वेयर करने में आपको अच्छे लगें, पुरसुकून वॉक करने में। फाइनली मैंने देखना स्टार्ट किया। शायद कुछ समझ, मुझे इतनी जल्दी कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, तो मैंने देखना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं थी, कलर्स भी इतने अच्छे नहीं थे। मैंने कहा चलो किड्स के देख लेती हूँ, शायद किड्स में कुछ अपनी बेटी के लिए मुझे समझ में आए। लेकिन मुझे वहाँ पर भी जो है नहीं कुछ इतना अच्छा लगा। मैंने फिर भी 2-3 शूज़ लेके ट्राई किए कि शायद मेरे देखने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही होती लेकिन वेयर करने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने 2 शूज़ ट्राई किए वेयर करके, लेकिन मुझे नहीं, मैंने कहा चलो आज की समझ में नहीं है, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मॉल में जाके फिर वहाँ पे देखनी, शायद वहाँ पर कोई अच्छी वैरायटी और डिज़ाइन मुझे मिल जाए। लेकिन जब मॉल आए हैं तो फिर फ़ौरन जाते तो नहीं, फिर हमने चलो थोड़ा मॉल ही देख लेते हैं कि और क्या क्या किन किन चीज़ों पे सेल लगी हुई है यहाँ पर। क्योंकि वीकेंड था तो बच्चे वीकेंड पे अपना एंजॉय करना चाहते हैं कि वैसे तो घर में ही रहते हैं पूरे वीक, लेकिन वीकेंड पे जब बाहर निकलते तो उनका दिल चाहता है कि एंजॉय करें अपना फुल टाइम। मैंने ये भी ट्राई किया कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था ये वाला भी शूज़। और मॉल में आज इतना रश नहीं था, पता नहीं क्यों रश नहीं था, ये मुझे खुद समझ नहीं आता। कितनी अच्छी सेल लगी हुई है, हर जगह ऑफ़र लगी हुई, लेकिन रश नहीं है। हैरत की बात है। और नूरा यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह, क्योंकि इसको एक स्पेस मिल गया था। और जब मॉल जाते हैं तो अक्सर वो कहीं खड़े होकर जो एकदम स्टक हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं हाइड हो जाते हैं ताकि जो ये देखते हैं कि स्कैरी होती है या रोएगी, लेकिन वो रोती नहीं है, उसको दिखते नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी वो रोती नहीं है माशाल्लाह, बहुत ब्रेव है, अपना एंजॉय करती रहती है और एकदम स्टिल रहती है उस जगह पर, कहीं आगे पीछे नहीं जाती है कि खो जाए कहीं। हमने चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ों पे सेल लगी है। तो फिर ऊपर आते ही मुझे यहाँ पे दिखा रेड टैग। मैंने कहा चलो स्केचर्स तो शूज़ मिले नहीं, अब रेड टैग में देख लेते हैं, शायद वहाँ पे कुछ समझ आ जाए। क्योंकि मुझे लेना था अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ का वेदर चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा क्योंकि ये सेल लगी हुई तो अभी अच्छी मिल जाते हैं विंटर के क्लोथ्स वगैरह, तो अगर मुझे ऑफ़र में अच्छी जैकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, कोट वगैरह, तो फिर मैं ले लेती हूँ। ऑफ सीज़न भी साइज़ बड़े देख के मैं ऑफ सीज़न शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं वेट नहीं करती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम पे यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ी थी, तो मैंने लास्ट टाइम पे जो शॉपिंग की थी बच्चों के लिए वो ऐसी की ऐसी ही रखी रह गई, वो बिल्कुल यूज़ में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट सीज़न में बिल्कुल भी ठंड नहीं हुई। अब इस साल का पता ही नहीं कि
कैसा वेदर रहता है, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। दिन में है गर्मी, लेकिन रात के टाइम पे अच्छा है कि आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेल लगी हुई है, लेकिन कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या लूँ मैं। ना नूरा के लिए कुछ समझ आया था, ना वानिया के लिए कुछ समझ आ रहा था। मैंने कहा शायद मेरे हस्बैंड की किस्मत माशाल्लाह बहुत अच्छी है कि उनका बिल्कुल ख़र्चा नहीं हो रहा है, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बास टाइम पे ऐसा होता है कि आपका दिल चाह रहा होता है कुछ शॉपिंग करने का, लेने का, लेकिन आपको चीज़ें समझ नहीं होती। प्राइस भी जबकि बहुत अच्छे लगे हुए, लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं वो लेती नहीं। उसके बाद यहाँ पर लगे था, यहाँ बर्ड्स का कुछ स्टॉल वगैरह लगाया हुआ था, बहुत अच्छे बर्ड्स थे यहाँ पर, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, उन्होंने क्लोज़ कर दिया था कि अब आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर से जो है वीडियोस पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते। तो फिर मैंने जो है बाहर से ही वीडियो बनाई। बहुत अच्छे एनिमल्स और बर्ड्स थे। एनिमल्स तो रियल नहीं थे, वो फेक थे, लेकिन जो बर्ड्स थे वो रियल थे। बहुत अच्छे पैरट्स रखे हुए थे इन्होंने, इतने बड़े साइज़ के थे पैरट्स, ये कलरफुल बहुत अच्छे लग रहे थे। अनूरा देख के बहुत खुश हुई थी, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बर्ड्स, देखिए कितने प्यारे लग रहे थे, कलरफुल। मुझे वैसी कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, देखकर बेसाख्ता कहते हैं ना, ज़बान से निकलता है सुभान अल्लाह कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज़ें और कलरफुल चीज़ें बनाई हैं माशाल्लाह से। हम लोग के नाशुक्रे जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। इसके बाद हम चले गए थे अपना डिनर करने के लिए, अपना डिनर एंजॉय किया क्योंकि लेट हो गया था, हमने यहीं पे फिर डिनर करना था। और डिनर करने के बाद अब हो गए वीकेंड का एंड, अब हम जा रहे हैं घर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह।